जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का जो आपका नोटिस वायरल हो रहा है कल वाला, उसको देखने के बाद मैं समझ सकता हूं कि जो लोग आप मुझे देख रहे हो, कम से कम आप में से 80% की नींद ऐसी उड़ गई होंगी। ये क्या हुआ? इतने सारे आपने मुझे मैसेज कर दिए कि भैया क्या ये नोटिस सही है। इससे पहले एक नोटिस वायरल हुआ था पेपर का, उस पर भी वीडियो मैं नहीं बना पाया। लेकिन आप लोग तो इतने भाई कमेंट्स मैसेज, भैया क्या ये सही है? देखो, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर कोई नोटिस वायरल होता है ना, खलबली मत मचाया करो। आराम से पेशेंस के साथ, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे भी कोई नोटिस देखो ना, अपनी दुगनी उत्साह के साथ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई और बढ़ा दो। क्योंकि आप पढ़ाई बिगाड़ते हो, आप फिर जानना चाहते हो कि एक बार जल्दी से भैया सा पता लग जाए कि सच में ये सच है या गलत है। तो पहले चलो करते हैं आपकी शुरुआत कि भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अभी तक सीरियस नहीं थे, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जो सीरियस थे, क्योंकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। देखो, मैं आपसे हमेशा से कहते हुए आया हूँ कि बीएसएफ एचसीएम में बैक स्पेस का यूज होता है, होता था, बट अब की बार सभी का एक साथ हो रहा है, इसमें सीआरपीएफ भी है। तो आप बैक स्पेस का यूज कभी मत करना, हमेशा कहा है मैंने। अगर 1% कहीं ऐसा हुआ कि बैक स्पेस का यूज हो जाए तो आपके लिए सोने पे सुहागा, ऐसा कहा जाता है, एक मुहावरा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हुआ तब आपका क्या होगा? क्योंकि आपको आदत है एकदम उंगली उठा के बैक स्पेस पे जाने की, फिर वापस आने की, उतने में टाइम बहुत ख़राब करते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो जो नोटिस अभी आया है ना, वो लगभग ठीक है, ठीक है, लगभग ठीक है कि बैक स्पेस का यूज नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि बैक स्पेस का यूज भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों भी ये सब करा रही है। और अगर ये नोटिस पूर्ण रूप से ठीक है ना कि बैक स्पेस यूज नहीं होगा, तो भाइयों इतना बड़ा खेला होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। आज गांड मान लो बहुत अच्छे तरीके से। इस विषय में मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि जितना संघर्ष आप पेपर के लिए कर रहे हो ना, उतना ठीक ठाक टाइम आप टाइपिंग के लिए भी दे दो। भाई लोग, आप पेपर पास कर जाओगे, ठीक है, लेकिन टाइपिंग में क्या होगा वो अब आपको बहुत अच्छे से पूरा फ्यूचर सामने आ गया होगा आपके। तो टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम फोकस करके अच्छे से टाइपिंग कर लो, जिससे कि आपकी टाइपिंग हो जाए। और मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, अब 10% अगर बैक स्पेस वास्तविक यूज नहीं होगा, मैं तो पहले से भी कहता हूँ बैक स्पेस नहीं यूज होगा, अगर 1% बैक स्पेस यूज हुआ तो 10, वो उसमें लिख रहा था 10 गुना बच्चे पास होंगे। ऐसा भी हो सकता है भाइयों 100 गुना भी बच्चे पास हों। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस बात के लिए सीरियस लेना कभी। और अब उन लोगों को भी मजा आएगा जिसके कट ऑफ ऐसा समझ लिए 60-65 पे रह जाएगी अगर बैक स्पेस यूज नहीं होगा तो। और अभी अभी तो एक बात ये तो आपकी यही निकल के आई है कि बैक स्पेस नहीं यूज होगा। अभी ये तो निकल के और बाहर आने दो कि कराएंगे किस पे, एमएस वर्ड पे कराएंगे या फिर सीआरपीएफ की तरह ही कोई सॉफ्टवेयर है। भाई अगर सीआरपीएफ की तरह ही कोई सॉफ्टवेयर है ना, तो बहुत खतरनाक है। और अगर मैं उसके लिए अगर आपके लिए बताऊंगा ना, तो उसको बहुत ईजी बना दूंगा। लेकिन वो उसके लिए बताऊंगा, टेंशन ना लो। वो मैं हमेशा बोलते हुए आता हूँ कि आप अपनी मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद में अगर लास्ट टाइम जब आएगा तब मैं बोलता हूँ एक निंजा टेक्निक लास्ट में बताऊँगा उसके लिए, कि आपने अगर मेहनत की है और आपकी स्पीड अच्छी आ चुकी है, टाइपिंग फिर कैसे पास होनी है उसके लिए निंजा टेक्निक मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो, टाइपिंग अच्छे से अपनी करते रहो, और पेपर की तैयारी जैसे भी चल रही है, जितनी स्पीड से आप कर सकते हो उतनी करो, और टाइपिंग के लिए टाइम ज़्यादा दो। और आपका जिनके नंबर कम आ रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैक स्पेस, हाँ, टाइपिंग पे पूरा फोकस करना है, बैक स्पेस यूज नहीं होगा। और जब बैक स्पेस यूज नहीं होगा तो कट ऑफ कहाँ देखने को मिलेगी। और ये जनरली कट ऑफ बता रहा हूँ आपके लिए 60-62, ठीक है। SC ST की तो 30 32 33 34 35 ही रह जाएगी। खुश हो जाओ एकदम, और बढ़िया करिए, टाइपिंग में पूरा फोकस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका भैया पेपर कितने दिन बाद होगा, तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो होती है प्रैक्टिस। वो मैं हमेशा आपसे कहते हुआ हूँ, हमेशा से ही कहते हुए आया हूँ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है टेक्स्ट बुक। और जो भाई पिछली बार परचेज नहीं कर पाए थे, जिसमें ऑफर चल रहा था, तो आपकी आज 12 तारीख से सेल शुरू हो रही है। अगर आप हमारा कूपन कोड SBH लगा दोगे, SBH, तो आपको 12% अतिरिक्त छूट के साथ 351 रुपये मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मिलता क्या है इसके साथ, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल टेस्ट मिलते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो फुल टेस्ट लगाओ, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए ना, तो वो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मिलते हैं। आप किसी एक बार टेस्ट बुक को परचेस कर लेते हैं, सबके टेस्ट खुल जाएंगे। SSC, CGL, CHSL, स्टेट पुलिस, आपकी अभी यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है, यूपी SI की भर्ती आ रही है, रेलवे में भी आपकी भर्ती चल रही है। आप कहीं भी एक बार परचेस करने के बाद खूब टेस्ट लगा सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको कहीं परेशानी नहीं होना, जितने आप टेस्ट लगा सकते हो उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और एक चीज़ और देखने को मिली, बार बार कुछ भाई बोलते हैं कि भैया मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा सब्जेक्ट भी कवर हो गया, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ ना, मेरे नंबर बहुत कट जाते हैं, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो यही होता है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको लैंग्वेज समझने जैसे ही आपके आ जाएगी ना, फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आप बहुत जल्दी कर जाओगे। और जितने हो सके आप प्रैक्टिस करो। अब आपका रहता है कि भैया पेपर कितने दिन बाद होगा, और इसके लिए नोटिस वायरल हो रहा है, क्या ये सही है? तो भाई लोगों, नोटिस वायरल जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ना, खूब नोटिस वायरल होंगे, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, नोटिस ही वायरल होंगे आपके। क्योंकि कुछ लोगों के पास भाई कोई कंटेंट नहीं है, तो फिर नोटिस ही वायरल होंगे। इस वाली बात के लिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो नोटिस वायरल होते रहेंगे। और आपका जो पेपर है वो मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ कि लास्ट जुलाई या स्टार्टिंग अगस्त होगा। और अगर इससे आगे चला जाए तो मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि वो कहते हैं सोने पे सुहागा, हाँ वही होगा। और कहीं ना कहीं आपका लक चेंज हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपना टारगेट स्टार्टिंग अगस्त का बना के चल सकते हो। और आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। और जिसको भी भैम हो ना कि भैया आप कह तो देते हो लेकिन जल्दी से वीडियो लेके नहीं आप आ रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर उसके बाद मुझे बताना आप कितना टाइम बचाओगे, ठीक है। आप तो बाबू सोना में ही मस्त हो जाओगे, मैं आपको कम से कम गाइड करने तब भी आ जाता हूँ। और इसकी काफ़ी भाइयों ने तारीफ भी करी है कि भैया आप इतना सिलेक्शन के बाद कर तब भी रहे हो। लड़के तो नंबर आते ही डूब जाते हैं, बाबू सोना में ही मस्त हो जाओगे, ठीक है। और फिर टाइम नहीं मिलने वाला, कहाँ ड्यूटी से आए कान में फ़ोन लगाया चिपक जाओगे। हाँ मैं बता रहा हूँ अच्छे से, तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। टाइम बहुत रहता है लेकिन एक पर्सनल लाइफ भी होती है, तो वो भी जीनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो आपको स्टेट जी पे लेकर आऊँ, और आपका पेपर के हिसाब से जो पेपर होगा तब तक का ही आपके लिए टारगेट लेकर आऊँगा, ठीक है। कट ऑफ पे क्या असर रहेगा, तो कट ऑफ पे मैं आपके लिए असर बता चुका हूँ कितना तगड़ा होने वाला है। बिल्कुल टाइपिंग इतनी करनी है ना कि आप एकदम 45-50 की स्पीड आप अपनी घर पर कर लो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, 45-50 की स्पीड वाले बंदे फेल होंगे। पास कैसे होंगे उसके लिए मैनेजर टेक्निक बताऊंगा। बस पहले आप 45-50 की स्पीड कर लो, ज़्यादा डाउट मत लेकर आया करो, ठीक है। कर लो, मुझे पता है ना आपको पास कैसे करवाना है भाई। आपकी भर्ती की जिम्मेदारी मैंने ली है, परेशान ना हो, मैं आपको पास करा के ही रहूँगा। अगर भगवान ने चाहा तो जो मैं बोल रहा हूँ सत्य भी होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आपके लिए सारी चीज़ बता चुका हूँ कि किसको खुश होना है किसको नहीं, बाकी सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अब आपके जो भी डाउट बचते हैं ना, एकदम कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपके कमेंट सारे डाउट लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।